नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनुष्ठान क्लासेस में बहुत स्वागत है। अगर आप सभी सीटेट सितंबर 2026 की नोटिफिकेशन का अगर आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है सीटेट सीबीएसई की तरफ से। सीटेट ने सितंबर 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अतः इस वीडियो में आप सभी को सीटेट में क्या एलिजिबिलिटी होती है, सीटेट का फॉर्म कब भरा जाएगा, स्ट्रेटजी क्या होगी, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सकें। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रिलीज पब्लिक नोटिस में क्या बोला है कि आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो 6 सितंबर 2026 को पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होगा। ठीक है, अगर आपके पेपर की बात करें कि कब फॉर्म स्टार्ट होगा और इसकी लास्ट डेट कब होगी, तो फॉर्म स्टार्ट होने का समय जो है 11 मई 26। ठीक है, और लास्ट डेट कब होगा 10 जून 26 को। और ये जो पेपर आपका कंडक्ट किया जाएगा वो 132 सिटीज़ में कंडक्ट किया जाएगा जिनमें 7 लैंग्वेज होगी। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बातें आपको लिखी मिलेंगी, जैसे कि क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है वो 11 मई 2026 को है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट कब होगा, एग्ज़ाम डेट का अनाउंस कर दिया गया है कि संडे को 6 सितंबर 26 को होगा। ठीक है, लैंग्वेज कितनी लैंग्वेज होंगी, 27 लैंग्वेज में आपका ये पेपर 132 सिटीज़ में कंडक्ट करवाया जाएगा। सिटीज़ की अगर बात करें तो 132 सिटीज़ अक्रॉस इंडिया में आपकी सीटेट एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, स्टार्ट होने के लिए अगर आपको फॉर्म सबमिशन करना है तो देयर हैव अ वेबसाइट, गिवन वेबसाइट https://ctet.nic.in या CBSE वेबसाइट पे आप जाके अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट आप सबमिशन आप ऑनलाइन आपको डेट दिया गया है 10 जून 26 को, और स्टार्ट सबमिशन डेट कब है 11 मई 26 को। ठीक है, फीस का जो लास्ट डेट है वो 10 जून 26 को यहाँ पे गिवन किया गया है। ठीक है, और जो करेक्शन डेट है, अगर मान लीजिए किसी के फॉर्म में गलतियाँ हो गई तो उन्हें करेक्शन करने के लिए एक टाइम दिया गया है। टाइम ड्यूरेशन है आपका 15 जून 26 से 18 जून 26 को। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा उसके लिए भी एक नोटिफिकेशन दिया है कि 2 डेज बिफोर ऑफ द एग्जामिनेशन। अब डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या है, तो डेट ऑफ एग्ज़ाम अगर हम देखें डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब है, संडे को आपको किया गया है। लेकिन अगर इन केस क्या हो जाए कि कैंडिडेट इंक्रीज हो जाए तो आपका ये एग्ज़ाम 15 सितंबर 2026 को भी क्या किया जा सकता है, कंडक्ट करवाया जा सकता है। रिजल्ट डिक्लेरेशन कब होगा, रिजल्ट जो डिक्लेरेशन होगा वो एंड ऑफ द अक्टूबर 26 को। ठीक है, जिसकी यहाँ पे टेंटेटिवली अनाउंस कर दिया गया है। आगे जो भी हिंदी लैंग्वेज वाले हैं तो यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हैं। एक सार्वजनिक नोटिस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने सीटेट का जो एग्ज़ाम घोषित किया गया है वो घोषित किया है 6 सितंबर 2026 को। ठीक है, और जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 और यह 22वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने की प्रक्रिया जो है 11 मई 2026 से प्रारंभ होगी और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 जून 2026 को होगी। 132 राज्यों में कंप्यूटर आधारित माध्यम से शहरों में ये पेपर करवाया जाएगा। आवेदन कैसे करें इसकी जानकारी हमें सीटेट वेबसाइट पे मिलेगी https://ctet.nic.in या www.cbse.gov.in पर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 फैसिलिटी है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि भी दी गई होगी
और ये अंतिम तिथि है 10/6/2026 को। सबमिशन डेट कब है? ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो स्टार्ट करने की जो तिथि है वो 11 मई 2026 से है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 जून 2026 को है, रात में 12 बजे तक, 11:59 तक है। तो आप सभी ध्यान देकर सीटेट फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। प्रवेश और किसी उम्मीदवार का अगर हस्ताक्षर में गलती हो गई या फॉर्म में कोई फिल करने में कोई दिक्कत हो गई है तो आपकी जो अंतिम तिथि यहाँ पे दी गई है वो 15 जून से 18 जून 2026 के बीच में दिया गया है, ठीक है। उम्मीदवारों को एक सलाह और दी जाती है सीटेट की तरफ से कि मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए सीटेट एग्ज़ाम देने के लिए तो उस समय ये एग्ज़ाम 5 सितंबर 2026 शनिवार को भी आयोजित किया जा सकता है। परीक्षा की जो तिथि है एक्चुअल में तो 6 सितंबर 2026 रविवार को है, लेकिन ये 5 सितंबर 2026 को भी करवाया जा सकता है। परिणाम कब मिलेगा, रिजल्ट कब घोषित होगा? तो अक्टूबर 2026 के अंत तक परिणाम घोषित करने की अंतिम की संभावना जो है वो प्रकाशित की गई है। अब बात करते हैं कि सीटेट की एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो पेपर फर्स्ट कौन कौन से उम्मीदवार योग्य उम्मीदवार होंगे जो पेपर फर्स्ट दे सकते हैं? तो पहली चीज़ 12वीं सीनियर सेकेंडरी कम से कम 50% अंकों के साथ 2 वर्ष डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपका होना चाहिए, डीएलएड या बीटीसी जिसे कहते हैं, या उसके समकक्ष जो भी परीक्षा है। दूसरा अथवा क्या होना चाहिए? 12वीं आपको सीनियर सेकेंडरी कम से कम 50% अंकों के साथ 4 वर्ष बीएलएड होना चाहिए। साथ में बीएड वाले भी इसका पेपर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो 1 से 5 के शिक्षक पद के लिए उम्मीदवार नहीं रहेंगे। पेपर सेकंड कौन दे सकता है? तो पेपर सेकंड आपको दे सकते हैं स्नातक, और इसके लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और 2 वर्ष डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड या बीटीसी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या स्नातक कम से कम 50% अंकों के साथ 1 वर्ष का बीएड होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा। वैसे तो बीएड इस समय 2 वर्ष का है। अंक आवश्यकता सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए जो न्यूनतम 50% अंक लाना आवश्यक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 45% न्यूनतम अंक लाना आवश्यक है, ठीक है। आयु सीमा क्या है? आयु सीमा न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, यहाँ पे 17 दी गई है, गलती हो गई है। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक हो, नेपाल भूटान का नागरिक हो, ठीक है। नागरिक होना चाहिए वो नेपाल भूटान भारतीय नागरिक हो, तिब्बत शरणार्थी आए हों, ठीक है। विषय संबंधित जो भी उम्मीदवार को कम से कम स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन से कम 50% अंकों के साथ वही विषय या संबंधित विषय पढ़ा हो, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। अब बहुत लोगों को दिक्कत ये हो जाती है, कुछ लोग बीए वाले होते हैं जो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी ये सब लिए रहते हैं, तो वो सभी जो विषय चूज करेंगे अपना सामाजिक विज्ञान ही चूज करेंगे। और जो गणित पीसीएम से जो भी ग्रेजुएशन किए हों या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हों वो पेपर 2 में गणित और विज्ञान ही फिल करेंगे। तो इस तरह आपको ये समझ में आ गया कि हमें क्या ज़रूरी है और हम इसके योग्य हैं या नहीं हैं। तो आप अपनी योग्यता को इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और साथ में फॉर्म को भर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर एंड किया जाता है।